अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िल्ले हैदर और प्रोग्राम अब बनेगा अपना घर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज आपको हैरत होगी कि हम अपने स्टूडियो में ये प्रोग्राम नहीं कर रहे। उसकी ख़ास वजह है कि हमारा प्रोग्राम देखने के बाद कुछ लोगों ने हमें अप्रोच की कि उन्होंने किसी सोसाइटी में कोई प्लॉट लिया था और काफ़ी अर्सा पहले लिया था और अपना घर बनाने का एक ख्वाब देखा था, जो कि उसकी ताबीर मुकम्मल नहीं हो सकी, बल्कि उनके साथ एक फ़्रॉड हो गया। सोसाइटी जिस जगह पे हम मौजूद हैं, इस सोसाइटी का नाम है सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। 1974 में ये वजूद हुआ इसका सोसाइटी का, और तमाम लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स लिए अपने, और ये सोच के लिए, क्योंकि उस वक्त ये काफ़ी वीराना था, जंगल था और सस्ते प्लॉट मिले, और ये सोच के लिए कि आने वाले वक्तों में वो या उनकी फैमिली मेम्बर या उनकी नस्ल में से कोई भी यहाँ पे अपना घर बना सकता है और पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकता है। 2014 तक ये कारवां आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा, लेकिन 2014 के बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर की एंट्री होती है यहाँ पे, और उसके बाद से ये तमाम मामलात जो हैं ये उलट पुलट हो जाते हैं, फ़ाइलें डबल बननी शुरू हो जाती हैं, और जो जेन्युइन अलॉटीज़ थे वो मिस हो जाते हैं, उनकी जगहों पे कब्ज़ा हो जाता है। कुछ प्लॉट्स जिनकी बाउंड्री खिंची हुई थी उनको भी तोड़ के वहाँ पे भी कब्ज़ा माफिया कब्ज़ा कर लेती है। इसके बाद ये होता है कि एक चार दीवारी बना दी जाती है, और कुछ बिल्डर्स को ये ज़मीन बाहरी रकूम, क्योंकि 74 से 2014 या 15 या 16 के बाद इसकी कीमत में एक वाज़ेह फ़र्क आया, उस फ़र्क की वजह से इसको कब्ज़ा माफिया की नज़रें जो हैं वो इस पर जम गई। हमारे साथ इस वक्त जो मेहमान हैं, स्टूडियो तो मैं नहीं कहूँगा बल्कि सहारनपुर सोसाइटी में हम बैठे हुए हैं। यहाँ पे जो हमारे मेहमान हैं ये कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि हुकूमत सिंध की जानिब से कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो है उनको समझे पूरी कराची की जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ है उनकी तमाम जो लुक आफ्टर है, जो उनके डॉक्यूमेंटेशन है, वो तमाम चीज़ें देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुराद अब्बासी साहब, हम इनसे भी मालूम करेंगे, उसके बाद फिर हम उस जगहों पे जाएंगे जहाँ पे कब्ज़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम मुराद अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, कुछ चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, लेकिन क्योंकि आप तमाम कराची की जितनी भी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनको लुक आफ्टर भी करते हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी देखते हैं, फ़्रॉड भी चेक करते हैं कि कोई फ़्रॉड तो नहीं कर रहा, कब्ज़ा भी छुड़वाते हैं। ये बताएं 2014 के बाद सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी पे क्या हुआ? 2014 के बाद एक सेक्रेटरी, ऑनरेरी सेक्रेटरी यहाँ पे लगा, जो ना कि यहाँ पे कोई मेंबर था, ना कोई उसका इस सोसाइटी के ताल्लुक़ था। बड़े एक मैनेज तरीके से वो यहाँ पे इन हुआ, और 2014 के लेके अब तक 2024 होने वाला है, ये उसका कंट्रोल रहा है यहाँ पे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और यहाँ पे 2014 से लेके 2017-18 तक ऑनरेरी सेक्रेटरी के तौर पे काम करता रहा, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उसका नोटिस लिया, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अपनी तरफ से इंचार्ज कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर की। लेकिन अच्छा भाई साहब, आपकी बात काट के ज़रा मुझे बताएं कि ये एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किस तरह होता है किसी भी सोसाइटी में, जैसे ये मज़र हुए या कोई हुए XYZ, इसकी तैनाती का प्रोसेस क्या है सरकार की तरफ से? जो मैनेजमेंट की तरफ से होता है वो सेक्रेटरी होता है। मज़र था मैनेजमेंट की तरफ से, मतलब सोसाइटी मेंबरान की तरफ से सेक्रेटरी था। जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है इसके लिए ज़रूरी होता है कि आपका प्लॉट होना चाहिए या बाहर से भी कोई हो सकता है? एग्जैक्टली, ही शुड बी द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। मेंबर होगा तो सेक्रेटरी बनेगा। ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक फौज तरीके से कोई पावर लिया हुआ था उसने, और उसकी बुनियाद पे ही वॉज क्लेमिंग हिमसेल्फ एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, और उसके बाद सेक्रेटरी बन गया और अफेयर्स देखने लगा। उससे पहले सेक्रेटरी जो थे शाहिद साहब थे, उनको रिप्लेस करके इनको रखा गया, तो ये उसके सारे सोसाइटी को अफेयर्स देखने लगा। लेकिन जब यहाँ पे इरेगुलरिटीज़, इलीगलिटीज़ बढ़ने लगी, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, क्योंकि वो डिपार्टमेंट की तरफ से बंदा डिप्यूट होता है एज एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम इंचार्ज कमेटी कहते हैं, वो अलॉन्ग विद 2 मेंबर्स लुक आफ्टर करता है सारे अफेयर्स को, तो वो यहाँ पे डिप्यूट किए गए। अशफाक साहब थे, फिर उसके बाद एजाज साहब आए, फिर उसके बाद ज़ैनुल आबिदीन आए, और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पे रखा गया। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर इसलिए रखे गए ताकि सोसाइटीज़ के मामला जो बिगड़ गए थे उसको बेहतर किया जाए, और फिर मेंबरान की लिस्ट कंपाइल करके इलेक्शन कराया जाए, जो सिरे से नहीं हुए। मतलब अगर देखा जाए तो ये काम 2019 से इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। अब 4 साल गुजर गए हैं तो उसकी कोई इलेक्शन वगैरह नहीं हुए। यहाँ के मेंबरान ने अदालत का दरवाज़ा कब खटखटाया, कौन से सन में? यहाँ के मेंबरान ने वक्तन बवक्तन मुख्तलिफ पिटिशंस के थ्रू मतलब जाते रहे कि हमें रिलीफ दिया जाए, हमें अपनी प्लॉट्स की पोजीशन दी जाए, और हमें अपना घर बनाने दिया जाए। लेकिन यहाँ पे बेसिक वो कुछ उनके आर्डर्स भी हैं और चीज़ें भी हैं, लेकिन
गिलानी मैनेज करके उसके ख़िलाफ़ एक पिटिशन डाल देता था कि यहाँ पे ये अभी मैं लिस्ट फाइनल करा रहा हूँ, अभी मेंबरान की लिस्ट फाइनल हो रही है, इलेक्शन हो जाएगी तो ये काम हो जाएंगे, वो काम हो जाएंगे। तो बिहाइंड द सीन सीन ये हो रहा था कि यहाँ पे किसी को आने जाने की कोई इजाज़त नहीं थी। ये अप टिल नाउ, अभी चंद दिन पहले तक यहाँ तक कोई किसी मेंबर को आने जाने की कोई इजाज़त ही नहीं थी सिरे से। उसका मकसद ये था कि यहाँ पे जितने भी थोड़े बहुत घर बने हुए थे उनको डिमोलिश किया जाए, इनको प्लान किया जाए। जो बिल्डर माफियाज़ के साथ काम कर रहा था उनके प्लान के मुताबिक, उनका जो लेआउट था उसके मुताबिक रोड बनाए जाएँ। आप विज़िट करेंगे ना तो देखेंगे जो रोड यहाँ पे नए अभी बने हैं उनका जो साइज़ है, उनकी जो लोकेशन है, वो ओरिजिनल जो 1984 का केडीए का लेआउट प्लान जो सारंगपुर का अप्रूव हुआ है उससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ऐसा हो सकता है कि लेआउट को मैं या आप या कोई भी शख्स या सोसाइटी चेंज कर सकती है? नहीं, बिल्कुल चेंज नहीं कर सकता। लेआउट को बिल्कुल आप चेंज नहीं कर सकते। ये जो लेआउट 84 में जो सहारनपुर सोसाइटी का मतलब अप्रूव हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ द 1974 जो सेल डीड बनी हुई थी सहारनपुर की, जो शाह अहमद सुलेमान से उन्होंने सहारनपुर सोसाइटी ली थी, जिसकी प्रॉपर रजिस्टर्ड सेल डीड है और वो रिकॉर्ड ऑफ राइट में उसकी एंट्री भी मौजूद है। तो उसका प्रॉपर लेआउट अप्रूव हुआ फाइनल रिवाइज्ड इन 1984 और उस लेआउट के मुताबिक उनके जो रोड्स हैं, उनके जो घर हैं, उनके जो कमर्शियल्स हैं उसी तरह ही रहने हैं। लेकिन ये बिल्डर माफिया से मिलके मेंबरान के घर मसमार किए गए, यहाँ पे किसी को आने जाने का इजाज़त नहीं थी और फेक फाइल बनाई गई। मोर देन 400 to 500 फेक फाइलें मदद शाह ने बना के और बिल्डर्स को दे दी ताकि कल को अगर किसी कोर्ट में कोई इशू हो तो आप कहेंगे कि ये सारे प्लाट हमने ले लिए। एक फ्रॉड यहाँ पे हुआ जी, एक फ्रॉड यहाँ पे प्लाट्स में उसकी म्यूटेशन में उसकी ट्रांसफर पे हुआ। दूसरा प्लाट मदद शाह ने ये किया कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में है 11 एकड़ 26 गुंठे का एक दाखिला रखा कि उसकी एनओसी निकाली और 35 एकड़ की एंट्री रख कर और 35 एकड़ का एनओसी दूसरा निकाल दिया। 37 एकड़ का वहाँ पे फ्रॉड हुआ रेवेन्यू रिकॉर्ड ऑफ राइट में और टोटल 47 एकड़ जो हमारे वो सारे के सारे वहाँ पे ख़त्म हो गए एज़ पर द रेवेन्यू रिकॉर्ड। फाइल यहाँ ख़त्म हो गई, रेवेन्यू रिकॉर्ड में वहाँ ख़त्म हो गया। मकसद ये था रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंजिंग कराने का कि जी खाता नया बन जाए ताकि बिल्डर अपनी मर्ज़ी से कमर्शियल एरिया ज़्यादा डिक्लेयर करे, नया लेआउट पास हो। क्योंकि जो सहारनपुर का लेआउट है उसमें मखसूस कमर्शियल चीज़ें हैं, लेकिन जो नया लेआउट होगा नए रेवेन्यू के खातों पे होगा और उन्हीं सेम सर्वे नंबर्स पे होगा 72, 78 और 224। ये 3 सर्वे नंबर्स हैं जिस पे सहारनपुर सोसाइटी अभी जो है ना मौजूद है। इन्हीं नंबर्स पे नए खाते रखे गए 47 एकड़्स के ताकि एक नया लेआउट केडीए से अप्रूव किया जाए और यहाँ पे कॉटेजेस बने, कमर्शियल बने और 150 फुट के बड़े रोड बने और बिल्डर्स को वहाँ से ज़्यादा फ़ायदा हो। मुझे ये बताएं कि आप अभी वज़ीर आला सिंध की हिदायत पे यहाँ पे आपने सरकार की तरफ से ऑपरेशन किया और ज़मीन भी वागुजार करा ली आपने, तो अब फर्दर क्या प्रोसेस है आपका, क्या करेंगे आप? ये यहाँ पे सेक्रेटरी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से हमें डायरेक्शन मिली कि सीएम साहब वीकली हमें रिपोर्ट देनी है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है। आपने दी पहली रिपोर्ट? ठीक है, पहली रिपोर्ट हमने दे दी और वीकली क्या लिखा उसमें रिपोर्ट? पहली रिपोर्ट में दे दी कि यहाँ पे जो इश्यूज़ थे कि यहाँ पे एक लैंड ग्रेबर और बिल्डर माफिया, यहाँ पे बिल्डर माफिया के नाम दिए आपने? बिल्डर माफिया के नाम बिल्कुल उसमें हाईलाइट में किए हैं और रेवेन्यू को भी उसमें हाईलाइट किया हमने। रेवेन्यू में कि कौन कौन मुलव्विस बिल्कुल वो वहाँ पे उसके सारी रिपोर्ट में मौजूद है। और यहाँ पे जो दूसरे मामला भी थे कि मेंबरान को आने की इजाज़त तक नहीं दी गई थी, मेंबरान के लिए नो गो एरिया था, कोई एंट्री नहीं पी थी। वजह ये थी कि कोई यहाँ पे ना आए और अभी भी आप नोट करेंगे कि ये डेवलपमेंट हो रही है और ये बिल्डर्स के रोड बन रहे हैं ताकि उनके साथ। अभी आप जब से आए हैं तो आपने ये सारा काम रुकवाया है या अभी काम चल रहा है? अभी हमने सारा काम रुकवा दिया है जो बिल्डर्स की तरफ से या बिल्डर माफिया की तरफ से हो रहा था और मकामी एडमिनिस्ट्रेशन ने, लोकल पुलिस ने, एंटी इंक्रीजन फोर्स के तावन से हमने यहाँ पे ये पोजीशन लिया। बड़ा ही एक जो है मैनेज तरीके से हमने पोजीशन लेके और मेंबरान को हमने खुली इजाज़त दे दी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले आएँ। आप किस तरह वेरीफाई करेंगे जो डॉक्यूमेंट्स लोग लेकर आएंगे? उनके पास सब लीज होती है क्योंकि सोसाइटीज़ तो सब लीज देखती है, ठीक है ना। अगर कोई बिलफर्ज ऑनर जो है वो इस दुनिया में नहीं है या इस दुनिया से कूच कर गया है तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं, बच्चे वगैरह, वो होते हैं, लेकिन वो आगे तो कोई नहीं बेच सकता ना उसको। तो ये आप लोग किस तरह मैनेज उसका तरीका होता है कि लीगल हेयर्स जो होते हैं ना तो उसकी सक्सेशन बनती है, तो उसी तरह से वो प्लॉट ट्रांसफ़र आगे जाके लीजें बनती है। टाइम अंदाज़न लगेगा इस साल? इसमें इशू ये हुआ है कि जब हमने पोजीशन यहाँ पे लिया तो यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। रिकॉर्ड सारा जो एक्स सेक्रेटरी जो गिलानी साहब हैं वो लेके यहाँ से चले गए हैं, अपने घर पे या किसी ऑफिस में रखा हुआ है।
यहाँ पे चंद फाइलें पड़ी हुई हैं जो फोटो कापी या ऐसे ही जो किसी काम की नहीं होती वो फाइलें पड़ी हुई हैं। तो जब तक हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, हमने ये ऑनरेबल कोर्ट से भी रिक्वेस्ट की थी और वहाँ पे भी हमने एक रेफरेंस डाला हुआ है कि हमें ओरिजिनल रिकॉर्ड दिया जाए ताकि मेंबरान की लिस्ट भी हम फाइनल कर सकें, ताकि इलेक्शन हो सके। और दूसरा ये हम जो है ना रिकॉर्ड को, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड को हमने इवेल्यूट कर लिया, वहाँ पे देख लिया कि क्या क्या जालसाजी हो सकी। यहाँ पे जो फाइलें जो गलत बनी हैं, जो डबलिंग हुई है, जो अलाटमेंट और जो ट्रांसफ़र जो गलत हुए हैं, उसको देखने के लिए हमें रिकॉर्ड चाहिए था। तो रिकॉर्ड उसने छुपा लिया है किसी ऐसी जगह जहाँ पे एक्सेस ना हो किसी का, क्योंकि सर्च हमने जब वारंट लिया गवर्नमेंट ऑफिसर की तरफ से, हमें सर्च वारंट मिला, तो लोकल पुलिस और एंटी इंक्रीमेंट फोर्स के तहत हम यहाँ पे आए तो हमें वो रिकॉर्ड नहीं मिला। थोड़ी बहुत फाइलें मिली लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं मिला। कहते हैं कि जो लैंड ग्रैपर्स होते हैं, जो माफियाज होते हैं किसी भी फील्ड में हो, बड़े ताकतवर होते हैं। तो क्या आपके इस इक़दाम पे जो आपने यहाँ पे सर्च ऑपरेशन किया, इसके बाद वो अदालत नहीं गए, आपके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई या नहीं? वो हमारे खिलाफ ऑनरेबल कोर्ट में हाज़िर हुए और हमारे ऊपर कंटेम्प्ट का केस उन्होंने दायर किया, जिसकी वजह से आर्डर सस्पेंड हुआ था, क्योंकि आई वाज वर्किंग एज ए इंचार्ज कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सोसाइटी। तो मेरा ऑर्डर सस्पेंड हो गया। प्रीवियस जो मेरे से पहले था, हमारे इंस्पेक्टर थे डिपार्टमेंट के ज़ैनुल आबिदीन का, जो वो मेरे से पहले अब था, वो देख रहे हैं, अब वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ऑर्डर सस्पेंड कराया उन्होंने अर्जेंसी लगा के, बगैर किसी नोटिस के हमें कमेटी इंचार्ज से हटाया गया। लेकिन इंक्वायरी को तो हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, सोसाइटी अफेयर्स को तो वैसे ही हम देख रहे हैं। और उससे पहले भी जो इंस्पेक्टर यहाँ पे काम कर रहा था, वो भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है, वो पहले उसको देख रहा था। शुरू में उसको आने की इजाज़त यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि वो जो लैंड ग्रैबर्स थे और जो उसके साथ बिल्डर्स थे उसको आने नहीं दे रहे थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े एक मैनेज तरीके से, एक कानूनी तरीके से हमने यहाँ पोजीशन ले लिया और अभी वो यहाँ पे बैठा हुआ है और काम को देख रहा है, सारा अफेयर्स को। नाज़रीन, एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जो है हम उस जगहों पे जाएंगे जहाँ पे कब्ज़ा हुआ है, वो अलॉटीज़ जिनके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, उनके पास अपनी सब लीज़ है, उनसे हम पूछेंगे कि ये प्लॉट उन्होंने कब लिया, कब्ज़ा किस तरह हुआ, उनके लिए ये एरिया नो गो एरिया कब बना। और उसके बाद हम जो अब इस सोसाइटीज़ को देख रहे हैं, ज़ैनुल आबिदीन जो इंस्पेक्टर हैं वो तमाम चीज़ को कंपाइल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जेन्युइन अलॉटीज़ हैं, जो जेन्युइन मालिक हैं, वो अपना प्लॉट ले सकें और वहाँ अपना घर बना सकें। तो लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। नाज़रीन, अब हम सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और कितना चौड़ा रोड जो है वो सोसाइटी में बनाया हुआ है। मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो कंस्ट्रक्शन भी जारी है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब सोसाइटी के मेंबरान ही मौजूद नहीं थे, जब सोसाइटी में कोई एडमिनिस्ट्रेटर ही मौजूद नहीं था, तो ना तो मंथली जो चार्जेस होते हैं जो सोसाइटी को दिए जाते हैं डेवलपमेंट के, वो जब नहीं लिए जा रहे थे, तो उसके बावजूद, पैसा ना होने के बावजूद इतना कीमती रोड किस तरह यहाँ पे पड़ गया, ये एक सवालिया निशान है। दूसरा ये कि ये जो रोड पड़ा है, ये लेआउट प्लान जो होता है, जो कि अप्रूव्ड होता है, उसमें ये जगह प्लॉट्स हैं, मुख्तलिफ प्लॉट्स हैं। जब ये ज़मीन वागुजार कराई गई, यहाँ पे मुकामी पुलिस के होते हुए इंक्रोचमेंट वाले आए, कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले आए, उसके बाद जब लोगों को ये बात पता चली कि उनके प्लाट जो हैं वो अब खाली हो गए हैं, वो अपने प्लाट पे आ सकते हैं और अपना घर बना सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे लोग अपने प्लाट पे बैठे हुए हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस जगह वो बैठे हुए हैं अब वहाँ पे प्लाट नहीं है। ये एक साहब बैठे हुए हैं, सबके हाथ में अपनी अपनी फाइलें हैं, हम इनसे मालूम करते हैं। आपका प्लाट कहाँ था? मेरा प्लॉट यही है जहाँ मैं बैठा हुआ ये तो एक सड़क बन चुकी है अब यहाँ पे। ये असल में यहाँ पर जो है पूरा डिमोलिश कर दिए गए हैं, जो थोड़ी थोड़ी बाउंड्रियाँ बनी थी वो भी ख़त्म कर दी गई। यहाँ पर नामो नक्शा ख़त्म कर दिया गया। सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये बिल्डर माफिया को बेचने के लिए तैयारी है ये पूरी, और ये सब बिल्डर माफिया ने बनाया है। ये रोड जो बन रहा है बिल्डर माफिया ने बनाया। फाइल आपके पास है, इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स हैं? क्या है? मेरे फाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं जो है प्लॉट होल्डर हूँ और मैं 2012 में जो हमारा इलेक्शन हुआ उसका मैनेजिंग कमेटी का मेंबर भी हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमने काफ़ी बेहतर तरीके से जो है ना, लेकिन यहाँ हमें कभी आने नहीं दिया गया, ना हमें कुछ नहीं किया। बिल्डर माफिया ने और यहाँ असले के साथ लेके खड़े होते थे और ये सारा कोड़ियों के दाम के ऊपर जो है ना ये बेच दिया गया।
तो ये हमारे साथ जो है ये बहुत इंतहाई जुल्म और ज्यादती हुई है। क्या पेपर है आपके पास? ये हमारे पास तो पेपर वो हैं, ये मैं आपको वो दिखाना चाह रहा हूँ कि जो हाई कोर्ट ने अप्रूव की 524 की लिस्ट, और ये जो निगरां वज़ीर आला हैं जस्टिस मकबूल बाकर साहब, ये उनके फैसले उनका ये फैसला है 27/11/2012। ये उसका फैसला है जिसमें ये कहा गया कि 1 इंच ज़मीन ना बेची जाए और बड़े अमन के साथ, इत्मीनान के साथ इनको कब्ज़ा दिया जाए, जो आज तक नहीं मिला। आप देखिए 2012 से लेके आज तक हम रुल रहे हैं, हमें ये अंदर ही नहीं आने दिया जाता था, हमें धमकियाँ दी जाती थी, हमारे साथ जो सलूक किया जाता था वो हम बयान नहीं कर अभी सकते। क्या पोजीशन है? अब तो ज़मीन जो है वो कब्जा माफिया से छुड़वा ली गई है, अब आपको प्लॉट कब तक मिलेगा? कोई बात ही है? सर, अब तो बात सोसाइटी ये है, के तमाम करता धरता यहाँ पे हमारी- मौजूद है। हम जो है शुक्रिया अदा करते हैं अपना निगरां वज़ीर आला साहब का, सेक्रेटरी साहब का, और उसके बाद जो है मुराद अब्बासी साहब जो है वो जो इनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर किया गया, उन्होंने बड़े, और जैनुल आबिदीन साहब ने भी जो है यहाँ पर वो कमेटी इंचार्ज बने। लेकिन नाज़रीन, मुराद ये अब्बासी- आप देखें कि जैसे ही ये पता चला है कि ज़मीन जो है वो लैंड माफिया से छुड़वा ली गई है, तो अगर मैं कैमरामैन अगर दिखाना चाहें तो लोग अपने प्लॉट पे एक मंज़र जो है वो देखने वाला है, आंखों में उनके आंसू हैं, हाथ में उनके फाइल है, और वो अपने प्लॉट पे बैठे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्लॉट नहीं है। कोशिश करेंगे कि हम उन लोगों से ही बात करें जिनके मकान बने हुए थे। ये जिनसे अभी हमने बात की, इनका प्लॉट था जहाँ पे सड़क बन चुकी है, लेकिन अभी एक जगह है जहाँ पे प्लॉट्स मकान बने हुए थे, वो भी डेमोलिश कर दिए गए, तोड़ दिए गए हैं, और उस पर भी जो है वो कब्ज़ा कर लिया गया है। चलते हैं और आगे जाके फिर और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, एक और बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद है, उनके हाथ में भी कागज़ हैं जैसे कि तमाम लोगों के हाथ में है। अस्सलाम वालेकुम। बाबा, आपका प्लॉट कब से था यहाँ? 1974। 74 से? जी, जी, हाँ। तो आप 74 के बाद से यहाँ आए नहीं? हम तो आने नहीं देते अंदर, हम आ रहे थे, हमको आने नहीं देते, दबाव डालते थे, निकाल लेते हमको, और वो दबाव करते थे हम पर कि भाई तुम लोग इधर नहीं आओ। बिल्डर ने बड़ा जुल्म किया हमारे साथ, हम बोले कि हम घर बनाएंगे, हमारे बच्चे हैं। अभी तक 1984 से हमारे कराची में कोई घर नहीं है, यहाँ हमारे घर नहीं बना सका। कितना बड़ा जुल्म हुआ है। नाज़रीन, 1974 से ये प्लॉट के अपने मालिक थे, लेकिन इनको अंदर आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि ये एक नो गो एरिया था, और अब वो नो गो एरिया ख़त्म हो चुका है। ख़बर सुन के सब के सब यहाँ पे पहुँचे हैं और अपने प्लॉट को तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनको कहीं उनका प्लॉट मिल नहीं रहा है। बाबा, आपका प्लॉट किधर था? मेरा प्लाट ये जो ब्लॉक टूटे पड़े हैं यहाँ अच्छा। पे प्लाट था मेरा। तो यहाँ आपने क्या मकान बनाया था, क्या नहीं, है? मेरी चारदीवारी लगी हुई थी और मेरा गेट लगा हुआ था। फिर कहाँ गया वो? वो हमें आने नहीं दे रहे थे अंदर। तो जब हम अभी आए हैं, ये इंतज़ामिया ने हमारी मदद की है, तो उसकी वजह से हम यहाँ जब पहुँचे हैं तो देखा तो हमारा प्लाट ही नहीं है, इसको निशानी भी नहीं मिल रहा हमारा। पेपर तो है ना आपके पास? पेपर हमारे पास हैं, हर चीज़ है, हमारा हाई कोर्ट की लिस्ट में है। मकबूल बाकर साहब ने फैसला दिया हुआ है कि इनको जाके प्लाट दो, मगर वो हमें अंदर आने की इजाज़त ही नहीं थी। ये हाई राइज बिल्डिंग बन गई है हमारे प्लाटों पे, ये दूसरे लोगों के जो प्लाट है हमारे साथियों के, ये फलकनाज लिखा हुआ है, आप नज़र आ रहा है। तो ये भी हमारी ज़मीन है। ये दोनों जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बीच में काटेज बने हुए हैं, ये सारी हमारी ज़मीन। नाज़रीन, ये अब जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, यहाँ पर एक घर बना हुआ था जिसमें एक फैमिली रहती थी। वो खातून यहाँ पे मौजूद है, उनसे ही मालूम करते हैं। आपका घर किस जगह पे था? ये मेरा घर बना हुआ था, इस साइड पे इसका दरवाज़ा था, ये यहाँ मेरा टैंक बना हुआ था पानी वाला, वहाँ पे मेरा किचन था, यहाँ वॉशरूम थे, वहाँ पे 3 कमरे बने हुए थे, जो कि इसने 9-12 को रात को तोड़े रात को। और ये सामान भी सारा ले गया मेरा। पहले हमें धमकियाँ देता रहा कि आप यहाँ से भाग जाओ, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मेरे बच्चों को डराता रहा। गन पॉइंट पे इसके बंदे आते रहे, जिसमें मैंने नाम जाहिर भी किए, जो मैंने थाने में एप्लीकेशन दी है। ठीक है। वो हबीब है, उस्मान है, इस तरह 5-6 बंदे और भी थे। हमें पहले काफ़ी डराया धमकाया। जब मैं नहीं गई, उस दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं जैसे दवाई लेने गई, जब मैं वापस आई हूँ, ये मेरा घर तोड़ रहे थे, और इन्होंने वो सुजुकियों वगैरह में सामान डाल के भी सारा ले गए। तो कोई सामान आपको नहीं मिला? कुछ भी नहीं मुझे बताया। जब मैं सुबह पुलिस है, थोड़ा बहुत पड़ा था, वो भी अगले दिन गायब हो गया। कोई चीज़ नहीं, पूरा घर का घर खाली कर दिया इन्होंने। चले, अब तो आपको प्लॉट तो मिल गया ना, अगर मकान नहीं था तो प्लॉट तो मिल गया है ना। मुझे तो ये चाहिए कि मुझे घर का जो तोड़ा उसका मुआवजा भी दिलाया जाए, और मुझे जो मेरा सामान चोरी है वही मुझे वापस दिलवाया जाए, और मेरा घर भी मुझे दिया जाए। मैं तो रोड पे आ गई हूँ, मैं तो अब बेबस हूँ, मैं एक यानी कि बेवा औरत हूँ। और 2003 में मेरे शोहर का इंतकाल हुआ, 2005 में मैंने ये प्लाट ख़रीदा था, और 2005 से मैंने बनाया हुआ है।
सबसे पहले मैंने बनाया था। ये पानी की टंकी अभी भी इसकी ये निशानदेही आप देख लें। और वो दीवार है मेरे घर की, और एक ये दीवार है। वो 3 कमरे पीछे बने हुए थे, और वॉशरूम था, किचन था, यही कुछ होता और क्या होता, जो मेरे रहने के लिए काफ़ी था। नाज़रीन, ये ऐसे कई यहाँ पे घर बने हुए थे, ज़्यादा नहीं थे लेकिन कुछ घर बने हुए थे। उनके साथ वही हुआ जो इन खातून के साथ हुआ, जो आपको रो रो के अपनी दास्तान बता रही थी कि उनके घर की जो सामान था, ना सिर्फ घर तोड़ा है बल्कि जो घर के अंदर सामान था जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने के लिए सामान होता है घर में, वो तक जो है वो लूट लिया गया और दीवारें उसकी मिसमार कर दी गई। और उसका नामो निशान इस वक्त जो है आप देख सकते हैं कि ये एक प्लॉट की सूरत में है। अभी देख सकते हैं, अगर दिखाएं कैमरामैन, तो दूर तक लोग जो हैं वो अपने प्लॉट तलाश कर रहे हैं यहाँ पे कि जैसे उनकी कोई चीज़ खो गई हो। तो और भी चलते हैं आगे और देखते हैं और उन लोगों से भी पूछते हैं। नाज़रीन, जिस रोड से हमने ये बनाना शुरू किया था वो रोड अब यहाँ पे आके अख्ताम पजीर हुआ। और वो रोड इसलिए अख्ताम पजीर हुआ क्योंकि यहाँ पर भी एक प्लॉट बना हुआ है जिसकी 4 दीवारी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक शख्स जो है वो खड़े हैं, उनसे हम पूछते हैं। जी, आपका प्लॉट कौन सा था? ये मेरा प्लॉट है। मदर शाह गिलानी और उसके गुंडों ने मुझे बहुत मरतबा डराया धमकाया। इवन जून में भी मैंने एक एप्लीकेशन दी एसएसपी को भी, आईजी साहब को भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी। सब मेरे पास पेपर मौजूद है, आप ये देख सकते हैं। फिर मैंने मजबूरन केस किया जो मलीर कोर्ट में चल रहा है। 2 तारीख को भी इसकी हियरिंग थी, मदर शाह गिलानी नहीं पेश हुआ, तो इस वजह से ये रुक गया है। ये मेरे प्लॉट, लीज प्लॉट में रोड बनाना चाह रहा था। मुझे देख सकते हैं कि आपके ये पूरा रोड जो है वो यहाँ के सिर्फ इसलिए अख्ताम पजीर हुआ क्योंकि यहाँ पे आगे एक प्लॉट था और जिनका ये प्लॉट था वो हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ आए और झगड़े भी किए। आईजी सिंध और जो दरवाजे वो अरबाब इख्तियार के खटखटा सकते थे उन्होंने वो दरवाजे खटखटाए और वो इस नतीजे पहुँचे जब ये सोसाइटी पे कब्ज़ा माफिया का कब्ज़ा ख़त्म कराया गया तो ये अभी अपने प्लॉट पे आ गए। नाज़रीन, ये आपने देखा कि ये इनका घर था जो कि इस ख्वाहिशमंद में कि यहाँ पे इनका अपना घर बने। अभी लोग आप देखें कि जैसे जैसे ये ख़बर फैल रही है कि ये सोसाइटी को कब्ज़ा माफिया से छुड़वा लिया गया है तो लोग अपनी फ़ाइलें, अपने पेपर, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जो है वो जा रहे हैं। और यहाँ पे पुलिस की भी पूरी सपोर्ट है क्योंकि पुलिस के बग़ैर जो है यहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती थी क्योंकि कब्ज़ा माफिया के गुंडे यहाँ बैठे हुए थे और वो कार्रवाइयाँ करते थे। आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है वो आगे जा रही है और तमाम लोगों के कागजात वेरीफाई करने के बाद उनको उनका प्लॉट बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका प्लॉट था। दूर से हमें एक फार्म हाउस भी नज़र आ रहा है, हम वहाँ जाके देखते हैं कि वहाँ पे फार्म हाउस, क्योंकि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, रेजिडेंशियल सोसाइटी है, तो यहाँ पे फार्म हाउस या फिर इस तरह का कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होती है। तो यहाँ पे फार्म हाउस किस तरह बनाया गया, किसने बनाया, ये भी चल के देखते हैं। नाज़रीन, ये एक फार्म हाउस बना हुआ है जो कि एक रेजिडेंशियल एरिया में, जैसे कि हमने पहले भी जिक्र किया है। ये जिसके प्लॉट पे बना हुआ है वो इस सोसाइटी के साबिक सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, मेंबर भी थे, हमारे साथ मौजूद हैं। जी, ये आपका प्लॉट है? ये मेरा प्लॉट A5 है। ये अच्छा, A5 प्लॉट है मेरा। फिर मज़र शाह गिलानी ने ये फार्म हाउस बनाया हुआ है। हाँ। और उसका काम ही यही है कि सब प्लाटों पे बस अपनी मर्जी से वो करना, और नाजायज़ कनेक्शन भी पानी का लिया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, कोई अप्रूवल वगैरह कुछ नहीं है। हालांकि स्विमिंग पूल नहीं बना सकते पानी पीने वाले से, वो उसके बावजूद बना हुआ है ये। तो आपने इसकी कंप्लेन वगैरह कहीं? इसकी कंप्लेन की हुई है, कई जगहों पे की हुई है, और उसका कोर्ट में केस भी लगा हुआ है। अच्छा, अभी फैसला नहीं हुआ? फैसला नहीं हुआ। नाज़रीन, यहाँ पे इनका A5 ये प्लॉट था जिस पे स्विमिंग पूल बना हुआ है। इसकी पिटीशन भी इन्होंने दायर की हुई है कोर्ट में, अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ। जब तक फैसला नहीं होता जब तक ये अपने प्लॉट पे नहीं आ सकते। सर, मैं अब ये ताज़ा तरीन आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा गवर्नमेंट ने माशाल्लाह से एकदम कि हम इससे बड़े मुतमईन हैं। वैसे तो कोर्टों में हम भाग रहे हैं और ये कोर्टों में हमेशा गलत बयानी से काम लेते हैं, वहाँ पे झूठे डॉक्यूमेंट दाखिल करके। और अभी तो कोर्ट ने फैसला दे दिया ना, अभी तो आपके पास प्लॉट आ गया है। हमारे पास सबसे मेन चीज़ है कि 2012 में यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, एक प्रॉपर लिस्ट बनी थी जो थ्रू नाजर बनी थी, हाई कोर्ट नाजर के थ्रू बनी थी। D234 पिटीशन के अंदर, D200 के अंदर एक पौंडी लिस्ट बनी थी, D524 मेम्बरान की, उसमें भी हम मौजूद हैं। और कोर्ट ने उसको प्रॉपर आर्डर किया था 27/11/2012 को एक आर्डर किया था, जैसे मकबूल बाकर साहब ने हाई कोर्ट का आर्डर है ये CP 1999 की। उसमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 दोनों
साइट में अपना फैज़ों के मेम्बरान के लिए फ़िज़िकल पोजीशन का हाई कोर्ट ने आर्डर किया था। आज तक किसी को कब्ज़ा नहीं मिला। 2012 में यहाँ पे डबलिंग हुई और उसके बाद ये इन्होंने कब्ज़ा माफ़ी शुरू था। अपने फलकनाथ प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पे। ये सारमोर सोसाइटी की नाकास 162 ज़मीनें जो KDA का रोड 150 फुट का रोड था, उसके बदले हमारे पास कंप्लीट लेटर पड़े हुए हैं, कागज़ पड़े हुए हैं, नक्शे के अंदर मौजूद है। ये नाकास 162 के बदले हमें ये ज़मीन मिली थी, सारमोर सोसाइटी को मिली थी। और सर यहाँ पे जो फलकनाथ ने कब्ज़ा किया है, इसने गलत बयानी से किया है। हमने कोर्ट में पूरी CP फाइल की हुई है। यहाँ पे हमारे सूट फाइल में मेरे वहाँ पे सूट फंड में GM नंबर 22-21 हमने सूट फाइल किया हाई कोर्ट में, जिसमें हमने पूरा इसके खिलाफ लिखा हुआ है कि इन्होंने फलकनाथ ने हमेशा करते क्या हैं कि इन्होंने ना क्लास 164 के सर्वे ख़रीदे और NOC जो कंटोनमेंट बोर्ड से लिए ना क्लास 162 की लिए और कब्जा करके बैठे हैं ना क्लास 162। पेपर है ना आपके सारे? सब कंप्लीट है, हमने तैयार कर बट दिए। ये तमाम के तमाम कागजात जो हैं ये लोगों के पास मौजूद हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं वापस और हम अपने जो अब लुक आफ्टर कर रहे हैं इंस्पेक्टर ज़ैनुल आबदीन, उनसे जाके बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब उनका आइंदा का लाए अमल क्या होगा। तो वापस चलते हैं ऑफिस और उनके जो इंस्पेक्टर हैं ज़ैनुल आबदीन जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के हैं उनसे भी बात करते हैं, जो कि मुराद अब्बासी साहब के बाद जिनके पास ये सारा चार्ज है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले आपको दिखाया कि 500 से ज़ायद प्लॉट से सहारनपुर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में, और हमने उन अलॉटीज़ से भी बात करी जिनके प्लॉट्स पे, जिनके मकान पे कब्ज़ा हुआ था, जिनके मकान तोड़ दिए गए थे। तो उसके बाद उनके इंटरव्यू और उनकी चीज़ें भी आपने देखी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ज़ैनुल आबदीन साहब जो कि इंस्पेक्टर हैं कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के, जो अब कोर्ट के अहकामात के बाद इस तमाम मामले को देख रहे हैं। वेलकम वर्षो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का एहसान। जैन साहब बताएं कि 500 से ज़ायद प्लॉट्स हैं, किस तरह कंपाइल करेंगे, किस तरह जेन्युइन अलॉटीज़ को आप देंगे? हमारे पास कोर्ट की हॉनरेबल कोर्ट की लिस्ट है 524 में। वो 2012 में कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, जो अभी हमारा CM साहब है, उस टाइम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट था, उसने एक फ़ैसला दिया था, उसी के तहत हम उनके पोजीशन उनको ही देंगे। तो उसकी किसी से रब्ता हुआ है आप लोगों का? हाँ, हमने जो मेंबर्स हजरात हैं उन सारों की मैसेज करवाया है कि अपनी अपनी फाइलें जमा करवाओ। वो हम अपने डिपार्टमेंट को भेजेंगे और इंक्वायरी में देंगे, फिर जैसे क्लियर हो जाएंगे हम उनको पोजीशन। कितना टाइम पीरियड है? आप कितने दिन में, कितने टाइम में आपने वहाँ जमा करानी? कोशिश करेंगे, ये वीकली रिपोर्ट जाती है। अच्छा जी हाँ सर। तो जिनके नाम आपने पहले रिपोर्ट पे दिए थे, जो बिल्डर माफिया थे या जो मज़र शाह का आप नाम बता रहे हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है या सिर्फ आपने बस कागज़ में लिख के दे दिया? मज़र शाह के खिलाफ एक हॉनरेबल हाई कोर्ट का फैसला भी आया हुआ है कि ये सोसाइटी कोई अफेयर्स भी नहीं दे सकता। 2014 में फैसला आया हुआ। ठीक है। ना सोसाइटी का अफेयर्स देख सकता है, ना सोसाइटी का अकाउंट यूज़ कर सकता है, बात तो देख रहा था ना मोटेशन कर सकता है, ना ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन ये फिर भी खुद साख्ता सो कॉल्ड सेक्रेटरी बन के ऐसे सोसाइटी मेंबर्स को अलॉटीज़ को हरास कर रहा था। इधर ना किसी गवर्नमेंट के बंदे को आने देता था, ना सोसाइटी के मेंबर्स को आने जाने देता। तो आपने कोई इसके खिलाफ, अब जब आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, जी हाँ, तो किसी सोसाइटी के मेंबर ने या आप लोगों ने कोई FIR पुलिस में दर्ज कराई, कोई और किसी जगह पे कंप्लेन करी, कोई ये जैसे रिपोर्ट जा रही है गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, जैसे वहाँ से अहकामात आएंगे हम इसके ऊपर FIR अहकामात आएंगे? ऐसा ना हो ना कि फिर वो कोई और इक़दाम करे, कोई अदालत से कोई फैसला लेकर आए और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द, बहुत जल्द वो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा, बहुत जल्द। अब तक कितना काम करा है आपने? कितने प्लॉट की स्क्रूटनी कर ली है? जेन्युइन अलॉटीज़ कितने आए आपके पास? हमारे पास जो भी आ रहे हैं ये काफ़ी टाइम से 20 साल से सफ़र कर रहे हैं। ये जेन्युइन अलॉटीज़ हैं जो आ रहे हैं, ये इनकी फाइलें हम जमा कर रहे हैं। ऐसा अलॉटी है आपके पास जो 74 से का हो? बिल्कुल है, जिसके 74 में जेन्युइन पहले फाइल ली हो। 74 अलॉटीज़ भी हैं। वो जो सोसाइटी के सेक्रेटरी भी रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, वो भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं। उनसे तो बात हुई हमारी, उनके तो प्लॉट पे खुद कब्जा हुआ है। उसने क्या करा कि प्लॉट पे कब्जा भी करा मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। फिर उन लोगों को यहाँ पे हमें उनकी चीज़ें मिली हैं, कुछ डंडे मिले हैं, लोहे के डंडे हैं, सरिये हैं। डंडे से कोई पिटा है? कोई हाँ, लोगों को पीटा है।
किसी कोई कंप्लेन बिल्कुल थाने में? बिल्कुल थाने में कंप्लेन करी, कोर्टों में भी करी, मुस्तबी आला में भी करी, वो यहाँ पे मौजूद बैठे हैं लोग। अभी दूसरी रिपोर्ट आप कब देंगे और क्या रिपोर्ट में क्या है कि कब तक कब्जा जितने भी हमारे पास फाइलें जमा हुई हैं, कितनी अब तक फाइलें जमा हो चुकी हैं? तकरीबन हमारे पास 300 से करीब फाइलें जमा हो चुकी हैं। और उनको कब्जा कब देंगे आप? ये हम जैसे रिपोर्ट सबमिट करेंगे, जैसे अहकाम आएंगे, हम कब्जा दे देंगे। ये रिपोर्ट के बाद क्या फिर दोबारा आपको अदालत में जाना पड़ेगा या फिर सीएम साहब के अहकामात पे ये इनको कब्जा दिया जाएगा? अदालत, हॉनरेबल अदालत से भी हम रुजू करेंगे। ठीक है, फिर ये इलेक्शन कब कराएंगे, यूनियन किसकी कब बनेगी? जैसे इनको पोजीशन मिल जाएगा, कोर्ट के अहकामात हैं, 524 को कब्जा मिलेगा तो इलेक्शन की तरफ आ जाएंगे। इलेक्शन, तो ये इलेक्शन से आप लोगों की सरबराही में कोऑपरेटिव सोसाइटी वालों की सरबराही में हाँ, होते हैं या क्या है? कोऑपरेटिव क्या सोसाइटी। तरीक़ेकार क्या है इसका? तरीक़ेकार इनका यही होता है कि मेंबर्स आते हैं बाज़ाब्ता इलेक्शन के लिए। एक्ट आया है हमारा 2020 में, नया एक्ट आया है, उसके तहत इलेक्शन करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, ज़ैनुल आबदीन जो इंस्पेक्टर हैं उनकी भी आपने बात सुनी और इसके अलावा मुराद अब्बासी साहब की भी आपने बात सुनी। लोगों के इंटरव्यू भी हमने आपको दिखाए। हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से भी बात कर सकें जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने इस सोसाइटी पे कब्ज़ा किया हुआ था, लोगों को हटा दिया था, लोगों को मारा था, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। हमारी दुआ यह है कि जो जेन्युइन अलॉटीज़ हैं, जिनके पास सब लीज़ है, वो अपने मकान पे पहुंच जाएं, अपने प्लॉट पे पहुंचें और अपना यहाँ पे घर बनाएं। क्योंकि जिस वक्त 1974 में ये एक जंगल था, लेकिन अब जो है ये एक हंसता बसता शहर बन चुका है और ये आबादी जो है सहारनपुर, ये कराची के अब बीच में और दरमियान में तस्वुर की जाती है और बड़ी अच्छी लोकेशन पर है, इसलिए इस पर नज़रें जो हैं काफ़ी लोगों की हैं। तो हमारी दुआ है कि ये फ़ैसला जो कि अदालत के हुक्म से हो चुका है, CM के हुक्म से हो चुका है, अब अनकरीब और बहुत जल्द तमाम उन अलॉटीज़ को उनके प्लॉट हैंडओवर कर दिए जाएँ ताकि वो अपना घर बना सकें और वहाँ पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार सकें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिएगा। अगले हफ्ते अगले नए एपिसोड के साथ, नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।